में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चिराचास में चोरों ने मोबाइल दुकान पर किया हाथ साफ। बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि पर उपायुक्त ने किए फूल अर्पित। ऑल इंडिया रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने बात की धनबाद के अमरेंद्र आनंद से। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ी। चर्चा करेंगे बोकारो जिले की गतिविधियों की और होगी नजर धनबाद पर भी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बोकारो के मदर केयर की डॉक्टर अंजू परेरा मास्क पहनाने की जरूरत के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए करा रही हैं एक प्रतियोगिता, मेक योर ओन मास्क चैलेंज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर मिले कपड़े के व्यापारियों से, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का दिया आश्वासन और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। असम में गैस के कुएं में लगी आग, 2 किलोमीटर दूरी तक दिख रही है लपटें। आज की हुई बैठक में झारखंड शिक्षा मंत्री ने झारखंड के निजी स्कूलों का 2 महीने का ट्यूशन फीस माफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 15 दिनों में प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रोजगार के लिए व्यवस्था करे राज्य और केंद्र। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो में चोरों का आतंक लगातार जारी है। रोजाना कई जगह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि एक साथ 2 दुकानों में हुई चोरी। आज फिर बोकारो के चिराचास में चोरों ने मोबाइल दुकान पर किया हाथ साफ। आपको बता दें, चिराचास के श्री सिद्धि विनायक नामक मोबाइल दुकान में चोरों ने दुकान का छप्पर तोड़ अंदर दाखिल हो दुकान में चोरी को अंजाम दिया। दुकान के मालिक किशन कुमार का कहना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए मूल्य की सामान, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामानों की चोरी हुई है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये घटना खबर आपको कौन दिया? फोन आया था बगल का घर से 6 बजे के आसपास। कल कितने बजे यहाँ से आप गए थे? 6:45 के बीच में। कितने का नुकसान हुआ? चोरी कितने की हुई है? कुल मिला के 1 से 1.5 लाख का लगभग सामान मेरा चोरी हुआ। क्या क्या गया है? इसमें स्मार्टफोन है, बटन फोन है, लैपटॉप है, कुछ एसेसरीज है, कैश है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, कर दिया। इसको हम लोग बहुत बुरा दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ये मेन रोड की दुकान है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो घटना सर घटा है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सर दुकानदार से हम लोग आघात हुए हैं। तो हम लोग सर ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग मैंने 100 रुपया करके मैंने सभी दुकानदार सर मिला करके सिक्योरिटी गार्ड को ये एक मुफ्त पैसा दिया जाए, जिससे हम लोग का दुकान पूरा सर सुरक्षित रहे। सुरक्षा तो उनको अपना ठीक करना चाहिए, लेकिन पुलिस की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये घटना जो हुआ है दुखपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरे 25 साल में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कभी इस तरह की वारदात खास करके मेन रोड चिराचास में नहीं हुआ। कल जो हुआ ये पहली बार मुझे जहाँ तक याद है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपायुक्त मुकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, अपर समाहर्ता विजय कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने आज नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है और हम सब जानते हैं कि इनका योगदान जो है राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और इनके स्वतंत्रता में इनकी अग्रणी भूमिका, इनके साहस और समर्पण की गाथा हम सब लोगों ने पढ़ी और सुनी है। हम सबको इनसे प्रेरणा प्राप्त करने की जरूरत है और जो मूल्य इन्होंने निर्धारित करे हैं उन मूल्यों को अपने भीतर संजो के रखें। आज जिले में कपड़े व्यापारियों की एक बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। उनकी समस्याओं को जाना और क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुत से जगह जहां मॉल खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां के भी दुकानदार भाई जो है मॉल में दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार जो हमारा जो आर्थिक नुकसान आज 3 महीना तक का हुआ है,
उसका पहले भरपाई कीजिए, तब हम अपनी दुकानों को खोलेंगे। मेरा ये सरकार से मांग है कि आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आपके तमाम कर्मचारी आ रहे हैं, आपका रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन आज हमारे बीच जो है सिर्फ कपड़ा, रेडीमेड, जूता दुकानदार, टेंट वाले को आपने जो है इससे वंचित रखा है। ये कदापि उचित नहीं है। हम लोग इसको आंदोलन के रूप में आगे कल से हम लोग ने निर्णय लिया है, काला बिल्ला लगाएंगे। अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं मानेगी तो मजबूर होकर हम लोग संपूर्ण जो है चास बोकारो को बंद करने का काम करेंगे। आज जो बोकारो चास के वस्त्र एवं जूता व्यवसायी हैं, सब लोग बैठक कर रहे थे। उस दौरान हम भी यहाँ उपस्थित थे और जो बात सामने आई कि जब सारी दुकानें खुल गई हैं तो वस्त्र और जो जूता व्यवसायी हैं उनकी दुकानों को नहीं खोला जाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं प्रतीत होता है। तो हमने आश्वस्त किया है कि 72 घंटे के अंदर आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और सरकार को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उनसे जा कर के आपकी बातों को रखने का प्रयास करूंगा और आश्वस्त किया है कि 72 घंटे के अंदर में आपके साथ आपका निर्णय होगा, जो आप चाहते हैं वो पूरा किया जाएगा। और ये बात सामने उभर के आई है व्यवसायियों के द्वारा कि इससे अगर ये दुकानें बंद रहेंगी तो बोकारो के 25,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, जो कामगार इस दुकानों में काम करते हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे अगर दुकानें और 10-5 दिन भी बंद रहेंगी तो हमने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया और हम समझते हैं कि बहुत जल्द सरकार इनके पक्ष में निर्णय लेगी। हमने कहा है कि आप आंदोलन की रूपरेखा जरूर तैयार कीजिए, लेकिन सरकार को भी एक वक्त दीजिए, समय दीजिए, ताकि आपकी मांगों पर विचार सहानुभूतिपूर्वक किया जा सके। झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर मैग्नीशियम कार्बोनेट सामग्री वाले पान मसाला ब्रांड को अगले 1 साल तक के लिए प्रतिबंध किया गया था। राज्य में उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। इसी सिलसिले में आज हमारे संवाददाता ने कुछ दुकानदारों से बात की। देखते हैं ये रिपोर्ट। उपायुक्त मुकेश कुमार के अनुसार किसी भी दुकान में जो गुटखा बेची जा रही है उस पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दिया गया है। 10 जून के बाद अगर किन्हीं के पास मिलता है तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि 10 तारीख तक आपके पास अगर भंडारण भी है और आप बेच भी रहे हैं तो उनको तो हटा ही देना है, लेकिन जिनके पास स्टॉक माल बचा हुआ है वो क्या कर रहे हैं? चलिए बात करते हैं कुछ पान दुकानों वाले से। आमदनी तो हम लोग को खाने का हालत ख़राब हो गया है, अब इसी पे डिपेंड थे, अब क्या कर सकते हैं? कुछ न कुछ सरकार तो इसका विकल्प निकाले। और जैसे कि आपके पास अगर पहले से जो बेचते थे और आपके पास स्टॉक तो बचा हुआ होगा, तो उस स्टॉक को क्या करना है? जो रिटेलर को वापस करना है या फिर उसको क्या कर रहे हैं आप लोग जो स्टॉक बचा हुआ है? हमारे पास जो भी पहले सामान थी, अब जैसे भी आदेश आया वैसे मैंने सारा सामान सब हटा दिया और सब बेच दिया मैंने। पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, मुझे पता चला है, इस पर आपको फाइन किया जा रहा है, प्लस कुछ सज़ा का प्रबंधन है। हम लोग इससे और डरे हुए हैं, इस कारण से सब से दूर रहना चाहते हैं। भैया आपको पता है क्या गुटखा किस कारण से पाबंदी लगा है? गुटखा अभी जो वायरस चला है कोरोना, जिसके बाद जो बचा हुआ माल क्या किए? माल हम लोग जब लॉकडाउन लगा उसी समय ख़त्म हो गया। इस तरह से हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो ठीक उसी तरह से किसी के लिए बेहतर भी है और किसी के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि कस्टमर है हमारे, ठीक है, जो बेचते हैं उनके लिए ये नुकसानदायक है, बट जो खाते हैं जिनके लिए दिन भर ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है, बट उनके लिए तो काफ़ी नुकसानदायक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो एक तरह से ये सरकार ने जो फैसला लिया वो काफ़ी हद तक सही लिया है। बोकारो के मदर केयर की डॉक्टर अंजू परेरा मास्क पहनाने की जरूरत के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए कर रही है एक प्रतियोगिता, मेक योर ओन मास्क चैलेंज। इस विषय पर आज हमने उनसे बातचीत की। क्या है उनका कहना, आइए सुनते हैं। अनलॉक हो रहा है हमारा देश, लेकिन कोरोना का भय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए हमें जो सावधानियां हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, प्लस साबुन पानी से हाथ धोना, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना, ये अभी भूलना नहीं है। ये सारी बातें हमें याद रखना है। इसी संदर्भ में मास्क बनाओ कंपटीशन एक हमने रखा है कि हम अपना मास्क खुद बनाएं। सूती कॉटन कपड़े का मास्क बनाएं। ख़ास करके बच्चे, वो अपने अभी छुट्टियों में घर में हैं, मम्मी पापा के हेल्प से अपना मास्क खुद बनाएं, उस पर अपना क्रिएटिविटी दिखाएं।
पेंट करें, बटन से सजाएं और पहनकर एक सेल्फी लेकर अपलोड करें। हमने इसी संदर्भ में प्रतियोगिता रखा है। बेस्ट 5 एंट्रीज़ को कैश प्राइज़ दिया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान हमें लोगों ने वीडियो भेजकर अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से आज एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें बच्चों ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर अपनी कला का प्रदर्शन कर उन्हें बधाई दी। कुछ खबरें धनबाद की। आठ जून यानी कल ऑल इंडिया रेडियो दिवस था। इसी उपलक्ष्य में आज हमने बात की धनबाद के अमरेंद्र आनंद से। क्यों था उनसे बात करना खास, आइए जानते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों पे कलेक्शन मेरा शौक है और ये लगभग 50 वर्ष पुराना है। ऐसा नहीं है कि ये शौक आज हो गया है। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो है रेडियो, जिसे हम लोग आकाशवाणी के नाम से जानते आए हैं या ऑल इंडिया रेडियो के नाम पे जानते आए हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि रेडियो का आविष्कार 1885 ईस्वी में इटली के मार्कोनी ने किया था, लेकिन भारत में 1936 में पहली बार व्यवस्थित रूप से ऑल इंडिया रेडियो के रूप में इसका प्रसारण शुरू हुआ और 1956 में जाके ये आकाशवाणी में परिवर्तित हो गया और आज भी जनमानस में एफएम के रूप में ये लोकप्रिय है, प्रचलित है। जब शुरुआती दौर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने जब शुरुआत की थी इसकी लाइसेंसिंग सिस्टम को, तो मेरे पास 1953 ईस्वी का वो सर्टिफिकेट है जो 15 रुपये का रसीद है, जो साबित करता है कि उस जमाने में सालाना शुल्क 15 रुपया लाइसेंस फी था। 1953 का जारी भारतीय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो आप देख रहे हैं कि उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ये 15 रुपये का लाइसेंस जारी हुआ, जो 1956 ईस्वी तक इसी प्रकार का लाइसेंस यानी 1936 से 1956 20 वर्षों तक ये लाइसेंस की प्रारूप यही था। उसके बाद 1956 के बाद ये लाइसेंस का प्रारूप ये हो। लाइसेंस क्या होता है कि ये हर साल रिन्यू करना है। लाइसेंस की अवधि होती है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक और जनवरी माह में इसे रिन्यू कर लेना है। अगर आप जनवरी माह में रिन्यू नहीं करते हैं तो इस पर पेनाल्टी की भी व्यवस्था की गई है। पहले रेडियो सुनने के लिए भारत सरकार 15 रुपये का सालाना लाइसेंस लेती थी, जो उस पर्टिकुलर रेडियो पे होता था और उसको घर में सुना जाता था। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के इलाकों में जल्द बारिश होने की चेतावनी जाहिर की है। झारखंड में 10 जून के बाद करीब पूरे राज्य में बारिश का अनुमान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि आज सुबह से ही धूप निकली रही, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी हुई। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ खबरें संक्षिप्त में। डीएएफ धनबाद और डीसीसीआई धनबाद के सहयोग से गर्मियों में चल रहे प्रवासी कामगारों को चप्पल प्रदान करने के लिए सोमवार को एक चप्पल बैंक की शुरुआत की। धनबाद में सोमवार को 12 नए कोरोना मामले सामने आए। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 114। बोकारो के एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने बढ़ाया जिले का गौरव। जनवरी में हुई नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्रोग्राम एग्जाम में बने जिला के टॉपर। बोकारो इस्पात मृतक कर्मचारी आश्रित संघ ने थाली और ताली का प्रयोग कर आंदोलन किया। फुसरो की 69 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ा। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।